मेरे दिलवा जा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, मेरे दिलवा, ओ दिल पर आ गई बहार, फूलों पे सा गया निखार, ओ दिल पर आ गई। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये कहावत फिल्म इंडस्ट्री पर नगीने की तरह फिट बैठती है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत से फनकार ऐसे होते हैं जो अपने फन के बलबूते पर नाम बनाने में जब फेल हो जाते हैं तो वो कामयाबी और शोहरत के दूसरे तरीके ढूंढते हैं, फिर चाहे वो रास्ता सही हो या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ अदाकारा पारा बेगम ने भी किया, जो अपनी बोल्डनेस की वजह से इंडस्ट्री की सबसे पहली मुसलमान बोल्ड एक्ट्रेस कहलवाई और उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी की बजाय उरियानी और फहाशी के जरिए जगह बनाई। वो आज भी इसी वजह से जानी जाती हैं। एक चीफ जस्टिस की बेटी किस तरह इंडस्ट्री की उरिया अदाकारा बनी, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। आप तो दीवानों जैसी बातें करते हैं, आज से मैं आपको दीवाना कहकर पुकारा करूंगी। और मैं आपको क्या कहा करूं? जो आपकी मर्जी। बेगम पारा पंजाब के शहर जेहलम में पैदा हुई। उनके वालिद एहसानुल हक का शुमार अपने जमाने के मुअज्जिज और मोहतरम अशखास में होता था। वो पेशे के लिहाज से जज थे। बेगम पारा ने जब फिल्मी दुनिया में जाने का फैसला किया तो काफी शोर शराबा हुआ, चूँकि उस जमाने में फिल्मी अदाकाराओं का पेशा शुराफा के लिए शायाने शान तस्वुर नहीं किया जाता था। इसलिए जब एक मारूफ जज की बेटी के फिल्मी दुनिया में दाखिले की खबर आई तो लोगों ने उसको काफी बड़ा स्कैंडल बना दिया। खुद बेगम पारा के वालिद भी फिक्रमंद हुए, मगर चूँकि घर वालों को एहसास था कि बेगम को उसके इरादे से बाज रखना मुमकिन नहीं, इसीलिए उन्होंने हल्के फुल्के एहतजाज पर इक्तफा किया और उसके रास्ते में भी हायल ना हुए। बेगम पारा की पहली फिल्म 1944 में आई। प्रभात प्रोडक्शन की उस फिल्म का नाम चांद था। पारा बेगम के वालिद का दामद पसंद थे, लेकिन जब उनके भाई ने एक हिंदू एक्ट्रेस प्रोतिमा दास गीता से शादी की तो वो अपनी भाभी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। उनकी भाभी नाइट क्लबों और होटल के शराब खानों में घूमती फिरती थी, नीम उरिया लिबास पहनती थी और सर से पैर तक मगरबी औरत की तस्वीर बन चुकी थी। पुराने सहाफी बताया करते थे कि प्रोतिमा दास माजी की सबसे बेबाक अदाकारा थी। उस दौर में बेगम पारा ने उस जमाने में फिल्म चांद में एक मगरिब ज़दा मॉडर्न लड़की का किरदार अदा किया। नाइट क्लब, स्विमिंग पूल और गुसल खाने के मनाजिर उस फिल्म में बहुत बेबाकी से पेश किए गए थे। एक जमाने में उनके वालिद बेटी की हरकतों पर उस वक्त मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए थे कि जब बेगम पारा ने एक इंग्लिश मैगजीन लाइफ टाइम में अपना बोल्ड फोटो सेशन कराया। इससे कबल चीफ जस्टिस मियां एहसानुल हक को अपनी हिंदू बहू की वजह से भी शदीद खिफ़त का सामना रहा था। ताहम मियां एहसानुल हक खुद क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे और उनका एक बेटा भी क्रिकेट की दुनिया में आ चुका था, लिहाजा उनका भी शोबिज इंडस्ट्री से वास्ता पड़ गया तो बेटी से ताल्लुकात बहाल हो गए। फिल्म चांद कारोबारी तौर पर एक कामयाब फिल्म थी, जिसमें बेगम पारा के हुस्न जमाल और बेबाक अदाकारी का नुमाया हाथ था, लेकिन अदाकारा की हैसियत से वो नकादों को मुतासिर न कर सकी थी। बाद की फिल्मों में उन्होंने खासी बेहतर अदाकारी का मुजाहिरा किया। उनमें सोहनी माहिवाल, छमिया और झिरना नाकाबिले जिक्र हैं, लेकिन बेगम पारा को मयारी और सफ़े अव्वल की हीरोइन का मर्तबा कभी हासिल न हुआ। उन्हें इसकी परवाह भी न थी। वो बखूबी जानती थी कि महदूद अदाकाराना सलाहियतों के होते हुए वो महज जिस्मानी कशिश और नुमाइश के जरिए ही कामयाबी हासिल कर सकती हैं। यूं भी उन्होंने अपनी तवज्जो फिल्मों और अदाकारी के मुकाबले में दूसरी सरगर्मियों और दिलचस्पियों पर मरकूज रखी थी। यही वजह है कि उन्होंने कुल 30 के लगभग फिल्मों में काम किया, मगर कोई नकूश न छोड़ सकी। वो फिल्मी हलकों में अपनी फास्ट लाइफ के हवाले से मशहूर थी, जिनको बढ़ावा देने में उनकी भावेश प्रोतिमा दास गीता का भी नुमाया हाथ था। ये दोनों इस कदर शेरो शुक्र हो चुकी थीं कि भाई की तरफ से प्रीमा दास गीता को तलाक देने के बाद भी ये दोनों गहरी सहेलियां एक साथ ही रहा करती थीं। बेगम पारा एक खूबसूरत चेहरे और पुरकशिश जिस्म की मालिक थीं। अदाकारी के सिलसिले में वो किसी पाबंदी की कायल न थीं। फिल्म साजों का हर मुतालिबा वो बखुशी पूरा कर देती थीं और ऐसे किरदार अदा करने में जरा भी घबराती नहीं थीं, जो उनकी बहुत संजीदा और मतीन हमअसर अदाकाराएं किसी कीमत पर भी कबूल नहीं कर सकती थीं। उनकी पहचान एक जारहाना मजाज की लड़ने झगड़ने वाली हीरोइन की हैसियत से हो रही थी। वो घरेलू और मुआशरती फिल्मों के लिए मौजू न थीं। यही वजह है कि चुलबुले और बेबाक किस्म के किरदारों के लिए फिल्म साजों ने उन्हें मखसूस कर दिया था। ग्लैमर और नाजो अंदाज के सिवा उनमें अदाकाराना सलाहियतें मनकूद थीं। एक मुश्किल ये भी थी कि बेगम पारा एक ऐसे दौर में फिल्मी दुनिया में आई थी जब बम्बई की फिल्मी सनत पर बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस का राज था। नरगिस, सुरैया, नूरजहां,
मधुबाला, मीना कुमारी उनकी हम असर अदाकाराएं थीं। भला ऐसी एक्ट्रेस के सामने उनकी दाल कैसे गल जाती। महज अपनी आजादोरी, समाजी सरगर्मियों और ताल्लुकात की बिना पर ही वे काम हासिल करती रही। अदाकारा की हैसियत से वो किसी शुमारू कतार में न थी। बेगम पारा ने 1985 में नासिर खान से शादी की थी। उस वक्त वो दोनों फिल्म लुटेरा में काम कर रहे थे। शादी के बाद बेगम पारा ने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। बम्बई में लेबोरेटरी में आते जदगी के बायस बेशुमार पुरानी फिल्मों के नेगेटिव्स जलकर तबाह हो गए। उनमें बेगम पारा की भी कई फिल्में थीं। इसके बावजूद बहुत से पुराने भारतीय फिल्में फिल्म म्यूजियम में मौजूद हैं। दलीप कुमार के भाई नासिर खान से शादी से पहले फिल्म बीन उन्हें तकरीबन भूल ही चुके थे। यही वजह है कि उस शादी की खबर ने किसी किस्म की हलचल नहीं पैदा की। खुद नासिर खान भी उस वक्त अपने उरूज का जमाना गुजार चुके थे और दोनों ही करीब करीब साबिक बन चुके थे। पारा की फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त मिलती है जिसमें अक्सर कामयाब हुई। छमिया, शालीमार, दुनिया एक सराय, लुटेरा, मेहंदी, नीलकमल और जंजीर, झरना, शहनाज, सुहागरात, दादा, मेहरबानी, लैला मजनू, नया घर, आदमी और दोस्ताना उनकी अहम फिल्में थीं। नासिर खान कुछ दिनों तक साथ निभाने के बाद मौत के बहाने बेगम पारा को दागे मफारकत दे गए और इस तरह बेगम एक मर्तबा फिर अकेली पड़ गयी। शोहर के इंतकाल के बाद वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान भी गई थीं। उनका बेटा अयूब खान आज भी भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री में मारूफ पहचान रखता है, जिस पर हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में एक कदामत पसंद तबके ने बेगम पारा को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मगर बेगम पारा ने अपनी फिल्मों के अलावा निजी जिंदगी में भी यही चलन रखा, जिसकी वजह से दलीप कुमार के खानदान ने उन्हें मुश्तरका खानदानी निजाम से बाहर निकाल दिया और नासिर खान पारा बेगम के साथ अलग फ्लैट में रहने पर मजबूर हो गए। 2008 में इंतकाल से चंद साल पहले वो पाकिस्तान में रहने के लिए आ गयी, लेकिन जल्द ही वापस चली गई थीं। फिल्मों से बेगम पारा का जज्बाती रिश्ता हमेशा कायम रहा। अपनी बीमारी और पैराना साली के बावजूद उन्होंने 2007 में फिल्म सांवरिया में काम करने के लिए हामी भर ली। चूँकि वो बहुत लागिर हो चुकी थीं, इसीलिए तमाम वक्त व्हीलचेयर पर बैठकर सेट पर आती और दिन भर शूटिंग में मशगूल रहती। ज्यादा उम्र में वो अपने अयाम शबाब को शिद्दत से याद करती थीं और इन बातों का तज़किरा करती कि उन्होंने किस तरह की तनकीद और बुराई को खातिर में लाए बिना हमेशा वो किया जो उन्होंने चाहा। दिसंबर 2008 में मुंबई में बेगम पारा इंतकाल कर गयीं। बेगम पारा और नासिर खान के साहबजादे अयूब खान आजकल मुंबई में हीरो बन चुके हैं। इब्तदाई नाकामियों के बाद उनका शुमार टीवी के होनहार अदाकारों में होने लगा। बेगम पारा को अपने जेठ दलीप कुमार से ये शिकायत रही कि उन्होंने अपने भतीजे अयूब को फिल्मी सनत में मुतारिफ कराने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की, जिस पर दलीप कुमार जवाब दिया करते कि भाई अदाकार किसी की सिफारिश से नहीं बन सकता। जब किसी में सलाहियतें होती हैं तो वो किसी सिफारिश के बगैर ही तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है और ये दलीप कुमार ने साबित करके दिखाया था। बेगम पारा को दुनिया से रुखसत हुए सालों बीत गए। जब भी उनका जिक्र होता है तो लोग उनकी फिल्मों पर बात करने की बजाय उनकी बेबाकी और बोल्डनेस का जिक्र छेड़ते हैं और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में इंतहाई बेहुदा ट्रेंड मुतारिफ कराने पर कोसते हैं। बेगम पारा ने उरियानी और फुहाशी का पौधा उस वक्त इंडस्ट्री में लगाया जब फिल्में उस मयार की बनती थीं कि पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती थी। उसमें किसी तरह की फुहाशी मौजूद नहीं होती थी, लेकिन बेगम पारा की बोल्डनेस ने फिल्म साजों का ध्यान इस तरफ किया और फिर यूं मयारी फिल्में फुहाशी के मनाजिर से भरती चली गईं। और अब आलम यह है कि फिल्मों की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर होता है कि औरत का जिस्म कितना दिखाया जाएगा। अब जाके भाग हमारा